Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 19th of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर first न्यूज़ है, गवर्नमेंट प्लान्स टू रेज ड्यूटी ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स। तो बेसिकली गवर्नमेंट ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहती है। ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको पुश किया जाएगा एंड जो इम्पोर्ट्स है उसको डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स को पुश किया जाएगा एंड इम्पोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो क्या एक्सपोर्ट्स को पुश करना इतना आसान है? अगर हम यहाँ पर ग्लोबल इकॉनमी में देखें तो ग्लोबल इकॉनमी में हमें स्लो डाउन दिख रहा है और जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड यहाँ पर वीकन हो रखी है। तो अगर यहाँ पर ग्लोबल डिमांड ही वीकन है तो आप अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हो? तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, जो कि क्रिटिकल गुड्स नहीं है, जिनको कि इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है, तो बेसिकली आप उनके ऊपर ड्यूटीज़ को रेज कर सकते हो, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हमारा ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा। To reduce trade deficit, the government's policy options are to push exports or disincentivize imports, but a poor outlook on global growth means कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी सफ़र करेंगे जैसे बाकी यहाँ पर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के सफ़र कर रहे हैं। The other way is to hike duties on imports। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ को हाइक कर दो, पर्टिकुलरली जो कि क्रिटिकल नहीं है और जिनको कि इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसकी वजह से आपका यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट कम रह सकेगा। 54.32 करोड़ आधार कलेक्टेड, नन लिंक्ड विद वोटर आईडी येट। तो पार्लियामेंट ने पास किया था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, जो कि एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आधार को लिंक करेगा विद वोटर आईडी कार्ड। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने बेसिकली ये कहा था कि ये यहाँ पर वॉलंटरी है एंड मैंडेटरी नहीं है। On June 17, the Law Ministry notified April 1, 2023 as the last date that electors may submit their Aadhaar numbers for linking with voter IDs by filling a new Form 6B. नेक्स्ट है ऑर्गन डोनेशंस राइज आफ्टर 2020 डिप। तो 2020 में ऑर्गन डोनेशंस कम क्यों हो गए होंगे? तो इसका रीज़न है पैंडेमिक। हॉस्पिटल्स यहाँ पर बिजी थे कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर सर्जरीज कम हुई होंगी, ट्रांसप्लांटेशंस कम हुए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑर्गन डोनेशंस में डिप हुआ था, लेकिन वापस से ये इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर अ डिप इन 2020 ओइंग टू द पैंडेमिक, ऑर्गन डोनेशंस पिक्ड अप अगेन इन 2021 विद 12,387 ऑर्गन्स हार्वेस्टेड फ्रॉम डिसीज्ड एज वेल एज लिविंग डोनर्स। Next, Indians, Greeks to trace common roots in Himachal village of Alexander's soldiers। तो बेसिकली जो अलेक्जेंडर के सोल्जर थे ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिमाचल विलेज में कुछ रुक गए थे। तो ये इनका ये क्लेम कर रहे हैं कि बेसिकली ये यहाँ पर अलेक्जेंडर के सोल्जर के ये यहाँ पर डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन एक्चुअली अभी तक इसके ऊपर कोई जेनेटिक स्टडी नहीं हुई है। आफ्टर डिफीटिंग द Achaemenids ऑफ पर्शिया, अलेक्जेंडर एंटर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 327 BC। बाई द फॉलोइंग ईयर ये एडवांस करता है इनटू द पंजाब, जहाँ पर ये डिफीट करता है पोरस को इन द बैटल ऑफ द हाइडस्पस। ठीक है, यहाँ पर डिफीट करता है पोरस को इन द बैटल ऑफ द हाइडस्पस। लेकिन इसकी जो यहाँ पर जनरल्स होते हैं ये यहाँ पर वॉर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और उनको यहाँ पर इंडिया का क्लाइमेट भी सूट नहीं कर रहा होता है, और इसके अलावा इनको यहाँ पर नंदा आर्मी का भी डर होता है। अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू टर्न बैक, लेकिन इसके यहाँ पर कुछ सोल्जर्स एंड जनरल्स ये बेसिकली यहाँ पर ही रुक गए थे। एंड लेजेंड हैज इट दैट सम ऑफ देम सेटल्ड इन द आइसोलेटेड हिमालयन विलेज। दीज पीपल बिलीव इन देयर कंटिन्यूटी कि ये यहाँ पर डिसेंडेंट्स हैं ऑफ सोल्जर्स इन द अलेक्जेंडर्स आर्मी, लेकिन अभी तक जेनेटिक टाइज यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है केजरीवाल टेक्स डिग एट सेंटर, सीम टू बी रिवॉर्डिंग चाइना फॉर इट्स एग्रेशन। तो आप रिसेंटली बनी है नेशनल पार्टी, गुजरात इलेक्शंस के बाद ही बनी है नेशनल पार्टी। तो क्या अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है तो क्या वो परपेचुअल होता है या वो अपने स्टेटस को लूज कर सकती है? अगर आपको ये बात पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट शोड रेड कार्ड टू चैलेंजेस टू नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बात की गई त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा को यहाँ पर बनाया जा रहा है गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लॉजिस्टिक्स हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर हीरा मॉडल की बात की है। हीरा बेसिकली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ही एक्रोनिम है। H इज फॉर हाईवेज, I इज फॉर इंटरनेट वेज, R इज फॉर रेलवेज एंड A इज फॉर एयरवेज डेवलपमेंट। फिर यहाँ पर अगरतला अखवारा रेलवे लाइन की बात की गई है। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में आप इसको यूज कर सकते हो। द अगरतला अखवारा रेलवे लाइन इज गोइंग टू ओपन न्यू ट्रेड रूट्स। नेक्स्ट, INS मोरमुगाओ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अ डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। तो INS मोरमुगाओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिजिनस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS मोरमुगाओ, जिसको कि कमीशन किया गया है इनटू द इंडियन नेवी।
It is the second of 4 Visakhapatnam class destroyers indigenously developed by the Navy's in-house warship design bureau और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया by Mazagon Dock Shipbuilders Limited। 75% इसमें indigenous content है। Named after the historic port city of Goa, INS Mormugao, which is 163 meter in length and 17 meter in breadth with a displacement of 7,400 tons. According to the Navy, ये ship equipped है to fight under nuclear, biological and chemical warfare conditions. Next, रेस टू द बॉटम। तो बेसिकली यहाँ पर जो पाकिस्तान के द्वारा कमेंट किया गया अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो पर्सनल रिमार्क्स किए गए, उसके बारे में आर्टिकल जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इन बैड फेथ, ये हम डिस्कस करेंगे। तो महाराष्ट्र ने बेसिकली एक पैनल बनाया है इंटरफेथ मैरिजेस को ट्रैक करने के लिए। अब इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर इंटरफेथ मैरिजेस को ट्रैक करेंगे, जहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर रिहैबिलिटेशन करना है हम वहाँ पर रिहैबिलिटेशन करेंगे, और जहाँ पर फ्रॉड हुआ होगा, लव जिहाद हुआ होगा, तो उसको भी हम टैकल करेंगे। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि आप यहाँ पर वॉयलेट कर रहे हो लोगों का फ्रीडम। Following a report in this newspaper, the Maharashtra government has decided to limit the mandate of the recently constituted। तो पहले ये इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, बाद में इसको सिर्फ इंटरफेथ तक ही सीमित रखा जाएगा। द रीनेम्ड इंटरफेथ मैरिज फैमिली कोऑर्डिनेशन कमेटी अंडर द स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री will besides providing support and rehabilitation when necessary। तो अगर यहाँ पर लव जिहाद के नाम पे कुछ फ्रॉड हो रहा होगा तो इसको भी देखा जाएगा। ट्रैक फ्रॉड कमिटेड इन द नेम ऑफ लव जिहाद। सच विजिलेंस रिमेन्स येट अनदर इंडिकेशन कि जो स्टेट है ये यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, लोगों की लाइफ्स को कंट्रोल करना चाहता है। इन इट्स इमेजिनेशन ऑफ इंटेंडेड मेलीज, इट इज़ नॉट जस्ट वॉयलेटिव ऑफ वंस राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, इट ऑल्सो रीक्स ऑफ मिसोजिनी। अब ये मिसोजिनी को कैसे रीक करता है? तो बेसिकली आपको ये लगता है कि जो विमेन है वो तो अपनी लाइफ का करेक्ट डिसीजन ले ही नहीं सकती है, उसके साथ यहाँ पर लव जिहाद हो जाएगा, और वो तो यहाँ पर गलत डिसीजन ले रही है और उसके साथ यहाँ पर लव जिहाद हो जाएगा। तो बेसिकली विमेन की अपनी लाइफ का खुद डिसीजन नहीं ले सकती कि आप उनको बताओगे कि उनके लिए क्या सही है। तो इट ऑल्सो रीक्स ऑफ मिसोजिनी इन इट्स स्टेडफास्ट डिनाइल ऑफ अ वुमेन्स चॉइस ऑफ पार्टनर एज हर ओन फ्री विल एंड नॉट एन एक्ट ऑफ कोअर्शन। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्रंक ऑन पावर। तो पहले आप ऑथर देख लो, और ऑथर कौन है? द राइटर इज़ द नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी। तो आपको इसीलिए ये बताया गया है कि आपको ये पता हो कि ऑथर की खुद की वैल्यूज़ क्या हैं, ताकि आप यहाँ पर जब आर्टिकल पढ़ो तो आप यहाँ पर एनालाइज कर सको। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि जो बिहार है वहाँ पर हूच ट्रेजेडी हुई। हूच क्या होता है? हूच होती है इलीगल लिकर, बेसिकली यहाँ पर जो इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ लिकर होती है, जिसमें यहाँ पर मीथेनॉल जो होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि मीथेनॉल होता है टॉक्सिक। ठीक है, तो ऐसे में जो नीतीश कुमार हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कॉम्पनसेशन देने से उन लोगों को मना कर दिया, उन लोगों की फैमिलीज़ को मना कर दिया जिन लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है हूच की वजह से। ठीक है, अब ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि यहाँ पर कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। कॉम्पनसेशन क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि गलती हो सकता है कि उस इंसान ने यहाँ पर, गलत भी आप नहीं कह सकते हो, उसके बारे में रीजंस डिस्कस करेंगे कि हो सकता है कि उसने यहाँ पर इलीगल लेकर पी ली। ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली का पर्टिकुलर ब्रेड विनर हो, तो जिसकी वजह से उसकी फैमिली यहाँ पर पॉवर्टी में ट्रैप हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आप यहाँ पर वन टाइम कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर दो। द पीपल हु कैन अफोर्ड टू इलीगली प्रोकर फॉरेन लिक्वर फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स आर फ्यू एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज पीपल दे रिजॉर्ट टू कंट्री मेड हूच। तो हूच यहाँ पर जब बनाया जाता है तो यहाँ पर कमर्शियल डिस्टिलर्स नहीं होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मीथेनॉल का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। द लेटर ऑफन मेड बाय novices without following proper standards is often the culprit behind incidents like the most recent tragedy। अब यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पर ड्रिंक जो किया जाता है, जो यहाँ पर अमीर लोगों के द्वारा किया जाता है उसका अलग पर्पस होता है, एंड जो गरीब लोगों के द्वारा किया जाता है उसका अलग मोटिव होता है। बेसिकली यहाँ पर जो गरीब आदमी है वो दिन भर काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, तो वो एक एस्केप चाहता है इससे। While the rich can drink for pleasure, the poor drink as an escape from the grind of back-breaking work। और बिहार में लिकर है बैन। अब बिहार में लिकर जो बैन है, तो उसके बाद यहाँ पर ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि इसकी वजह से आपका यहाँ पर टैक्स लॉस होता है। पहली बात, टैक्स लॉस होने के बाद यहाँ पर आपको पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है कि कहीं यहाँ पर कोई लेकर सेलर तो नहीं है, कहीं यहाँ पर कोई लेकर कंज्यूमर तो नहीं है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। अब ऑथर का ये भी कहना है कि वुमेन वोट को लेने के लिए ये सब किया गया है। अब वुमेन वोट को कैसे लिया जा सकता है लिकर को बैन करके? तो बेसिकली अगर यहाँ पर कोई इंसान है जो कि लिकर पीता है, तो वो घर पर आता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है,
While opportunist politicians like Nitish Kumar may use the so-called women vote to justify the illogical and whimsical liquor ban, a sizable chunk of lawmakers in Bihar believe कि इसको यहाँ पर री-एग्जामिन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो स्टेट एक्सचेकर के ऊपर ये अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करता है विद द एडेड डिसएडवांटेज कि आपको यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है टुवर्ड्स द नेवर एंडिंग परसूट ऑफ लिकर सेलर्स एंड कंज्यूमर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अ माइटी रिवर। तो इस आर्टिकल में हिंदुत्व की बात की गई है, ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द स्वान सॉन्ग। तो इसको आप सुन लो, हो सकता है कि कहीं पर भी आपको इसको लिखने का मौका ना मिले, लेकिन अच्छा आर्टिकल, एक बार हम देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक बुक की स्टोरी बताई गई है। तो रघु फेसेस द ऑफुल प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग हिज बिलव्ड फ्रेंड मानवी, जो कि एक माइग्रेटरी स्वान है, और माइग्रेटरी स्वान का जो पूरा ग्रुप है वो तो चला गया, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये जो मानवी है ये यहाँ पर रुक गई। तो रघु faces the awful prospect of losing his beloved friend Manvi, a migratory swan left behind in the month of July in नंदनपुर विलेज। लेकिन जो जुलाई का महीना ऐसा होता है, तो ऐसे में जो स्वान है उसका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो सकता है इस विलेज में। तो stuck on the hot plains during a prolonged dry monsoon, this Himalayan bird is anxious that her own kin would blame कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई to a human child। After this dramatic start, the novel shifts टू द स्वान्स देमसेल्व्स, देयर लीडर इज फ्रैंटिक टू लीव नंदनपुर। तो इनके लीडर जो हैं स्वान के, ये तो यहाँ पर नंदनपुर को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर स्वान है ये रघु को बाय बोलने आता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर छूट जाता है। द बुक exposes politics and bureaucracy in equal measure. It lays bare the vain ideology of developmentalism कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करते हो, लेकिन आपने यहाँ पर इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया है। While reading Man, we recognize the impasse that environmentalism faces। मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई स्टेप नहीं लिया जाता है। अगर आप यहाँ पर रिसेंट जो इजिप्ट समिट हुई है, वहाँ पर कंट्रीज सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को ब्लेम कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज को ब्लेम कर रहे हैं। These glib phrases inadvertently conceal the thousand other concerns and endeavors of powerless fighters around the world. Their failed campaigns become poignant memories। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है द sovereign undermined। यहाँ पर बात की गई है ड्राफ्ट डेटा बिल की, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑथर ने ये पॉइंट उठाया है कि जो डेटा लोकलाइजेशन है उसके नॉर्म्स यहाँ पर थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। उसके नॉर्म्स आपने कुछ ज़्यादा ही ईज कर दिए हैं। इंडिया इज एट द कस्प ऑफ मेकिंग हिस्ट्री। इट इज़ परहैप्स अ डिफाइनिंग मूवमेंट इन द कंट्रीज ट्रेजेक्ट्री टू टेक द लीडरशिप रोल इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। और ऐसे में जो इंडियन लोग हैं उनका डेटा भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इमर्जिंग आउट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। ये बिग टेक कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पर जो हमारे लोग हैं उनसे डेटा को कलेक्ट करती हैं और अपने फॉरेन कंट्रीज़ में ले जाती हैं और उसके बाद यूज़ करती हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करती हैं। इट इज़ क्रिस्प टू द पॉइंट। तो ये जो यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये क्रिस्प है, टू द पॉइंट है और बेसिकली ईजी लॉ है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्लियरली डिफाइन किया गया कि पर्सनल डेटा क्या होगा, नॉन पर्सनल डेटा क्या होगा, जिससे यहाँ पर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये यहाँ पर पर्सनल डेटा है। इट इज़ क्रिस्प to the point and easy to read. It is the first attempt to define who can possess data। यहाँ पर data fiduciary कौन होगा and what their legal obligations are and data fiduciary के यहाँ पर legal obligations क्या होंगे। It does not get into issues such as critical and non-crucial data। There is a very simple definition कि personal data क्या होगा and non-personal data क्या होगा। तो लॉ बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है फॉर इंडियाज रिक्वायरमेंट्स। द ड्राफ्ट हाउएवर डज रिक्वायर फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि यहाँ पर बात कर दी गई है कि जो पेनल्टीज़ है वो 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक हो सकती हैं। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि पेनल्टीज़ की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर ग्लोबल रेवेन्यू है उसका कुछ परसेंटेज पेनल्टी के तौर पर लिया जा सकता है। इन एडिशन देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पर रेगुलेटर होगा या एडजुडिकेटर होगा, और उसके अलावा इसकी कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। क्या ये यहाँ पर इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। पीपल कंसर्न्ड अबाउट डेटा सॉवरेंटी हैव लॉन्ग बीन एडवोकेटिंग द हाउसिंग ऑफ सर्वर्स विद इन इंडिया। तो यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन की बात की जा रही है। इट इज क्लियर दैट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 देयर कांट बी अ हैंडफुल ऑफ कॉर्पोरेशंस जो कि डेटा को अक्यूमुलेट करेंगी, और ये बिग डेटा कंपनीज क्या करती हैं, ये इंडियन लोगों का जो डेटा होता है इसको फॉरेन कंट्रीज में लेकर जाती हैं और उसके बाद वहाँ पर डेटा से अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाती हैं। वी आर क्लूलेस अबाउट हाउ दे यूज दिस डेटा एंड व्हाट प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ इट। टू कर्ब दीज टेंडेंसीज अर्जेंट नीड है कि डेटा नेशनलिज्म किया जाए एंड डेटा लोकलाइजेशन किया जाए। इंडिया हैज़ रेजिस्टेड द अटेम्प्ट। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये कहा था कि क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए। तो इंडिया ने बोला था बेसिकली क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा के लिए तो हम यहाँ पर पक्ष में नहीं हैं, लेकिन अब इंडिया ने इस जो बिल है उसमें ये कहा है कि ट्रस्टेड जोग्राफीज़ में डेटा फ्लो हो सकता है। ट्रस्टेड जोग्राफीज़ कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ट्रस्टेड जोग्राफीज़ कौन सी कंट्रीज़ हो सकती हैं।
India has resisted the attempt by developed countries at international fora to bring in the seamless flow of data to facilitate the competitiveness of their corporations. The free flow of data will create an asymmetric relationship between firms in developed and developing countries. Hence, strongly worded legislation is needed to protect India's interest. Chapter 4 of the draft बिल डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड द कंट्री. तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी ट्रस्टेड जोग्राफीज में. द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर एन असेसमेंट ऑफ सच फैक्टर्स एज इट में कंसीडर नेसेसरी नोटिफाई सच कंट्रीज और टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, जहाँ पर जो डेटा फिड्यूशरी है ये पर्सनल डेटा को ट्रांसफर कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड. It would have much better if the law did not leave important matters such as the obligations of data fiduciary once the data moves to foreign shores open to interpretation. तो यहाँ पर clear guidelines होनी चाहिए. The draft talks about consent, deemed consent, और इसके अलावा आप यहाँ पर consent को withdraw भी कर सकते हो, data eraser भी करा सकते हो. As of now कोई clarity नहीं है कि data यहाँ पर erase कैसे होगा, personal data non personal data में कैसे convert होगा. देर इज द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी अमंग इंडियंस. तो इंडियंस भी यहाँ पर ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं है डेटा प्रिवेसी को लेकर. देयर फॉर मोर देन पर्सनल डेटा देयर इज अ ग्रेटर नीड टू सेफ गार्ड नेशनल इंटरेस्ट थ्रू डेटा सॉवरेनिटी, नेशनलिज्म एंड लोकलाइजेशन ऑफ नॉन पर्सनल डेटा. और यहाँ पर सरकार ने बहुत ही कम एग्जाम्पशंस रखा है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टार्टअप कंपनीज को एग्जाम्पशन दिया जा सकता है, स्टेट एजेंसीज को एग्जाम्पशन दिया जा सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट केसेस में रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशंस. तो लॉ अच्छा है, बिल अच्छा है, लेकिन इसमें अभी कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है INS मोरमुगाओ. द सेकेंड ऑफ द प्रोजेक्ट 15B. तो प्रोजेक्ट 15B कोड नेम है जिसके अंदर इनको बनाया जा रहा है. द सेकेंड ऑफ द प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बिल्ट बाय मैसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. ओवर द लास्ट डेकेड द इंडियन नेवी हैज कमीशन 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द कोलकाता क्लास, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है 15A, और फिर ये है प्रोजेक्ट 15B. द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स मोर एडवांस देन द कोलकाता क्लास वॉज साइंड इन जनवरी 2011, और ये था प्रोजेक्ट 15B. और इसकी लीडशिप थी INS विशाखापत्तनम, इसीलिए बोला जाता है इसको विशाखापत्तनम क्लास. तो जो यहाँ पर लीडशिप होती है उसके ऊपर ही क्लास का नाम रख दिया जाता है. द अदर 3 ships वर टू बी नेम्ड आफ्टर द सिटीज मोरमुगाओ, इम्फाल एंड सूरत. अ शिप क्लास इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स लीडशिप, इन दिस केस INS विशाखापत्तनम. द कंस्ट्रक्शन, तो ये सब हमने देख लिया कि 75% इसमें यहाँ पर इंडिजीनस कंटेंट है. The Visakhapatnam class destroyers have multiple fire zones, battle damage control systems and distributional power systems. They have a total atmospheric control systems that offers protection to the crew from chemical, biological and nuclear threat. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Strategic significance. टेक्निकली डिस्ट्रॉयर्स आर अ कैटेगरी ऑफ वॉरशिप्स जिनकी यहाँ पर ज़्यादा स्पीड होती है, ज़्यादा मैनूवर कर सकते हैं, ज़्यादा एंड्योरेंस होती है, टू बी पार्ट ऑफ द एस्कॉर्ट फॉर लार्जर वेसल्स इन अ फ्लीट. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, रिव्यू पिटीशन. रिव्यू पिटीशन क्या होती है, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो बिल्किस बानो हैं उनकी यहाँ पर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया. द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड अ पिटीशन फाइल्ड बाय द 2002 गुजरात राइट्स विक्टिम बिल्किस बानो सीकिंग रिव्यू ऑफ इट्स May 2022 ऑर्डर, जिसमें ये कहा गया था कि गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए रेमिशन में. प्ली फॉर रिव्यू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी रूलिंग जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की होती है ये नॉर्मल कोर्स में फाइनल होती है, बाइंडिंग होती है और ये लॉ ऑफ द लैंड होती है. लेकिन जो आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स या ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती है. हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अंडर आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू इट्स जजमेंट्स और ऑर्डर्स. दिस प्रोविजन फॉर्म्स द लीगल बेसिस फॉर द फाइलिंग ऑफ अ रिव्यू पिटीशन. तो रिव्यू पिटीशन को यहाँ पर 30 दिनों में फाइल करना होता है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ डेथ पेनल्टी. जो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन को सुना जाता है ये यहाँ पर सुना जाता है बाय जजेस इन देयर चैम्बर्स, और इनको ओपन कोर्ट में नहीं सुना जाता है यूजुअली. लॉयर्स इन रिव्यू पिटीशंस यूजुअली मेक देयर केस थ्रू रिटन सबमिशंस और ओरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं. द सेम जजेस जो कि यहाँ पर ओरिजिनल वर्डिक्ट को पास करते हैं दे यूजुअली ऑल्सो हेयर द रिव्यू पिटीशन. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली पार्टीज टू अ केस वही यहाँ पर रिव्यू के लिए सीक कर सकती है, कोई भी यहाँ पर रिव्यू के लिए सीक कर सकता है. एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रूलिंग वो यहाँ पर रिव्यू के लिए सीक कर सकता है. हाउएवर द कोर्ट डज नॉट एंटरटेन जो भी यहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है, तो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन को कोर्ट खारिज कर सकती है. ग्राउंड्स फॉर रिव्यू, तो बहुत नैरो स्पेसिफिक ग्राउंड है रिव्यू के लिए. देयरफॉर द कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स रूलिंग्स टू करेक्ट अ पेटेंट एरर. तो अगर यहाँ पर कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल गलती हुई है तो उसके लिए रिव्यू पिटीशन नहीं होती है. अगर कोई पेटेंट या ग्रेव एरर है सिर्फ उसके लिए ही यहाँ पर रिव्यू पिटीशन होती है.
तो यहाँ पर रिव्यू पिटीशन के लिए कुछ ग्राउंड्स ले डाउन किए गए थे। फर्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, अ मिस्टेक और एरर जो कि एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या कोई सफिशिएंट रीजन जो कि पहले या दूसरे से रिलेटेड हो। तो द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पिटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम। फर्स्ट, अ मिस्टेक और एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, एंड बाकी तीसरा जो कि इन दोनों रीजन से एनालॉगस हो। Success of review please. It is rare for the Supreme Court to either admit reviews or to overturn an original decision in a review. तो अगर यहाँ पर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है तो उसके बाद एक और ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। एज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट कांट रिजल्ट इन अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। इन रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा द कोर्ट इटसेल्फ इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्यूरेटिव पिटीशन विच कैन बी हर्ड। जब यहाँ पर रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए कि यहाँ पर जो प्रोसेस है उसका अब्यूज ना हो। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज ऑल्सो एंटरटेन्ड ऑन वेरी नैरो ग्राउंड, जैसे कि रिव्यू पिटीशन, इसको भी यहाँ पर ओरल हियरिंग को ग्रांट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बिल्किस बानो है वो हो सकता है कि अब यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन का रूट ले। तो हमने क्या डिस्कस किया, रिव्यू पिटीशन डिस्कस की, उसके बाद हमने ऑप्शन डिस्कस किया कि एक यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन होता है आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। तो बेसिकली यही लीगल बेसिस है फॉर द फाइलिंग ऑफ रिव्यू पिटीशन। तो कौन से ग्राउंड्स पर यहाँ पर रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन किया जा सकता है, तो यहाँ पर हमने ग्राउंड्स डिस्कस किए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पेटेंट एरर दिख रही है, कोई यहाँ पर नया या इंपॉर्टेंट मैटर की डिस्कवरी हो गई है, या मिस्टेक और एरर जो कि एपरेंट है इन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, या कोई सफिशिएंट रीजन जो कि एनालॉगस है, जो हमने ऊपर दो रीजंस डिस्कस किए। नेक्स्ट है व्हाट ट्रेड डेटा शो। तो ट्रेड डेटा तो यही शो कर रहा है कि इंपोर्ट्स में फॉल हुआ है और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी फॉल हुए हैं। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ग्रोथ ओवर नवंबर 2021 डज नॉट इंडिकेट अ रॉबस्ट रिबाउंड एंड फॉल इन इंपोर्ट्स ग्रोथ सजेस्ट कि जो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड है ये भी वीकर हो रही है। तो इंपोर्ट में फॉल हुआ इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड है ये भी यहाँ पर वीकर हो रही है। इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड क्यों वीकर हो रही है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जा रहा है, लोन यहाँ पर महंगे हो रहे हैं, इसीलिए डिमांड यहाँ पर वीकर हो रही है। Trade data released by the Ministry of Commerce and Industry show India exported goods worth almost $32 billion in November 2022 और imports हमारे $56 billion के रहे। Exports यहाँ पर grew हुए हैं by 0.6% over November 2021 और imports यहाँ पर grew हुए हैं by 5.4%। What to look for in trade data? तो ट्रेड डेटा में क्या देखना चाहिए, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, ट्रेड डेफिसिट, ये सब तो देखना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वैल्यूएशन में कितना चेंज हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर बनाना जो है, बनाना की कॉस्ट यहाँ पर कम हो गई है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करो लेकिन वैल्यूएशन में आपको यहाँ पर कम दिखे। तो आपको यहाँ पर वैल्यूएशन और प्राइस भी देखना होता है। विद इन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ट्रेंड अपार्ट फ्रॉम नोइंग वेदर एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, इट ऑल्सो मैटर्स कि वेदर द ग्रोथ यहाँ पर जो हुई है एक्सपोर्ट्स में ये सिर्फ यहाँ पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या तो सिर्फ यहाँ पर प्राइजेस इंक्रीज हुए, उसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। इज हैपनिंग मोर ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड और बिकॉज द प्राइजेस ऑफ द गुड्स ट्रेडेड आर चेंजिंग। फॉर इंस्टेंस इट इज पॉसिबल दैट इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी से बनानास ये डबल हो गए हो इन डॉलर टर्म्स में। इसलिए नहीं कि इंडिया ने बनानास को ज्यादा एक्सपोर्ट किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बनाना का जो प्राइस है ये इंटरनेशनल मार्केट पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर देखना होता है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं ये क्यों इंक्रीज हुए हैं। आपका यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है इसकी वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है या तो इसके सिर्फ प्राइस में इंक्रीज हो गया है। सिमिलरली इट इज पॉसिबल टू डबल द वॉल्यूम ऑफ बनानाज एक्सपोर्टेड विदाउट रजिस्टरिंग एनी ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है ये यहाँ पर बनाना की हो गई है, जो प्राइसेस है बनाना के ये यहाँ पर हाफ हो गए। सिमिलरली इट इज पॉसिबल टू डबल द वॉल्यूम ऑफ बनानास एक्सपोर्टेड विदाउट रजिस्टरिंग एनी ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है बनानास के ये यहाँ पर हाफ हो गए हैं। अब यहाँ पर डिक्लाइन क्यों हो रही है एक्सपोर्ट्स ग्रोथ में, तो उसका रीजन क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इंडियाज ग्रोथ रेट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द फॉल इन वॉल्यूम्स एक्सपोर्टेड। दिस इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है जैसे कि यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, दे आर ईदर इन रिसेशन या तो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं टू ग्रो। हमारे यहाँ पर इंपोर्ट्स क्यों कम हो रहे हैं, तो लोग यहाँ पर कम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जा रहा है, डिमांड को डैम्पन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं। एसिड अटैक्स, द क्राइम, द लॉ, रेगुलेशन एंड कॉम्पनसेशन। ऑल्दो अ हीनियस क्राइम, लेकिन एसिड अटैक उतना कॉमन नहीं है जितने बाकी क्राइम है अगेंस्ट वुमेन। अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय द एनसीआरबी 150 एसिड अटैक्स वर रिकॉर्डेड इन 2019, 105 इन 2020 एंड 102 इन 2021। 2013 तक एसिड अटैक को ट्रीट नहीं किया जाता था एज अ सेपरेट क्राइम। एन अमेंडमेंट कैरीड आउट इन द आईपीसी दैट ईयर पुट एसिड अटैक्स अंडर अ सेपरेट सेक्शन और उसके लिए इसको पनिशेबल किया गया विद मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 साल जो कि एक्सटेंडेबल हो सकती है टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद फाइन। द लॉ ऑल्सो हैज प्रोविजंस फॉर पनिशमेंट
पनिशमेंट फॉर डिनाइल ऑफ ट्रीटमेंट टू विक्टिम्स, तो अगर यहाँ पर विक्टिम्स को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, डिनाई किया जाता है ट्रीटमेंट, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी है, हु रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR, डिनाइल ऑफ ट्रीटमेंट कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 year एंड डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाई ए पुलिस ऑफिसर। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था एसिड अटैक का और यहाँ पर ऑर्डर पास किया था कि यहाँ पर जो भी कॉरोसिव सब्सटेंसेस की सेल होती है इसको यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। बेस्ड ऑन द ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर एडवाइजरी इशू की थी टू स्टेट्स ऑन वे इसकी यहाँ पर एसिड सेल्स को कैसे रेगुलेट किया जाए, और उसके लिए यहाँ पर रूल्स फ्रेम किए गए थे अंडर द मॉडल पॉइजन्स पोजेशन एंड सेल रूल्स 2013 अंडर द पॉइजन्स एक्ट ऑफ 1919, और स्टेट्स को कहा गया था कि आप अपने ओन रूल्स फ्रेम कर सकते हो बेस्ड ऑन द मॉडल रूल्स, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट का है, as this matter is under the purview of states. According to the MHA's directions and the model rules over the counter sale of acid, ये नहीं अलाउ थी unless सेलर यहाँ पर एक पूरी लॉग बुक मेंटेन कर रहा है कि उसने किसको यहाँ पर एसिड बेचा, किस पर्पस के लिए एसिड बेचा। दिस लॉग बुक वॉज रिक्वायर्ड टू हैव द डिटेल्स ऑफ द पर्सन कि जिसको यहाँ पर सेल किया गया है, उनका एड्रेस क्या है, कितनी क्वांटिटी आपने एसिड यहाँ पर बेची। द सेल वॉज टू बी मेड ओनली अगेंस्ट द प्रोडक्शन बाय द बायर ऑफ ए गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड है वो दिखाना पड़ेगा। सेलर्स वर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर जो भी उनके पास स्टॉक्स ऑफ एसिड है विद द कंसर्न SDM विद इन 15 days, और अगर यहाँ पर SDM कन्फिस्केट करता है अनडिक्लेयर्ड स्टॉक्स ऑफ एसिड तो फाइन लगाया जा सकता है 50,000 रुपये तक का। What compensation do victims of acid attacks get? तो बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर स्टेट्स को ये कहा था कि एसिड अटैक विक्टिम को यहाँ पर 3 लाख रुपए कॉम्पनसेशन के लिए दिया जाएगा। आउट ऑफ दिस 1 लाख रुपए यहाँ पर 15 दिन के अंदर दिया जाएगा, जब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ उसके 15 दिन के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड की जा सके। द बैलेंस वॉज टू बी पेड एज एक्सपीडिशियसली एज मे बी पॉसिबल एंड पॉजिटिवली विद इन 2 months देयर आफ्टर, और बाकी का यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर 2 महीने के अंदर देना है। स्टेट्स वॉज सपोज टू इंश्योर दैट द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एसिड अटैक विक्टिम्स, ये किसी भी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट, इसको 1 लाख रुपए में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ट्रीटमेंट वॉज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द ₹1 lakh कॉम्पनसेशन गिवन टू द विक्टिम। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यूके में यहाँ पर जो यूनियंस हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर पे में इंक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर यूके में 10% का इन्फ्लेशन है, तो यूनियंस आर सीकिंग पे इंक्रीजेस टू कीप पेस विद इन्फ्लेशन, जो कि यहाँ पर 10.7% रहा है नवंबर में, जो कि बहुत ज़्यादा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड संडे इट विल डिस्पैच 1200 ट्रूप्स टू फिल इन फॉर स्ट्राइकिंग एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड बॉर्डर स्टाफ, तो ये यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका रीज़न है कि इनको यहाँ पर पे में इंक्रीज चाहिए, तो सिर्फ इतना सी ही ये न्यूज़ है। बाकी आप देख सकते हो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यहाँ पर पावर ग्रिड्स के ऊपर अटैक हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन में लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तालिबान मिलिटेंट सीज पुलिस स्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रीट इन चाइना डिजर्टेड क्योंकि वहाँ पर कोविड बढ़ रहा है, तो सबसे पहले चाइना जीरो कोविड पॉलिसी लाया था, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी में इसको थोड़ा ईज करना पड़ा क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे। नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर 2 मीडियम रेंज मिसाइल्स को टेस्ट किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेपाल के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि 7 दिन का टाइम है, आप यहाँ पर ये सरकार बनाओ। हाउ अ कैनेडियन टाउन इन फेमस फॉर जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का मतलब होता है कि फॉरेन कल्चर को लेकर एक फियर होना, डिस्क्रिमिनेट करना कि मेरे यहाँ कोई इमिग्रेंट ना आए, तो उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। मीटिंग इंडियन सेफ्टी बट फेलिंग ग्लोबली, अ टॉस अप बिटवीन नॉर्म्स, तो 4 इंडियन कार्स को टेस्ट किया गया इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ क्रैश टेस्ट कंडक्टेड बाय द ग्लोबल NCAP, तो NCAP है UK बेस्ड रोड सेफ्टी NGO, तो NCAP है UK बेस्ड रोड सेफ्टी NGO। तो यहाँ पर जो बेसिकली कुछ कार्स थी ये तो थी मारुति सुजुकी की, तो इंडियाज़ लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी, जिसने यहाँ पर बहुत पुअरली परफॉर्म किया है, और बाकी एक यहाँ पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो थी जिसने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। NCAP स्टैंड्स फॉर न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, अ सीरीज ऑफ सेफ्टी टेस्ट इंस्टीट्यूटेड बाय ग्लोबल NCAP। द ओनली नॉन मारुति सुजुकी कार इन द लिस्ट ये थी महिंद्रा की स्कॉर्पियो, स्कोर्ड 5 स्टार्स फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड यहाँ पर चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 3 स्टार्स इसको मिले हैं। द पॉपुलर मिड रेंज हैचबैक सुजुकी स्विफ्ट गॉट 1 स्टार ईच फॉर एडल्ट एंड फॉर चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज कार इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो क्या इसमें सेफ्टी नहीं है, तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी ये यहाँ पर थर्ड पार्टी टेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इनकी कार इस टेस्ट में फेल हो गई तो ये कार को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कार ये मैन्युफैक्चर अभी भी कर सकते हैं। सो टेक्निकली ऑल द कार्स दैट करेंटली प्लाई ऑन इंडियन रोड्स मीट दीज गवर्नमेंट सेफ्टी नॉर्म्स, जिनको कि अपग्रेड किया गया था 2019 में, बट द ग्लोबल NCAP नॉर्म्स आर नॉट मैंडेटरी। सो कार्स यहाँ पर जो अपना टेस्ट कराती हैं वो भी मैंडेटरी होता है, उनका मन होता है तो वो यहाँ पर टेस्ट करा सकती हैं। सो कार्स दैट come in for testing are either sponsored by the manufacturer or they are picked by the agency randomly from showrooms। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, लेकिन बेसिकली इकॉनमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
अप्रैल अक्टूबर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फॉल्स 28% क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल डिमांड स्लो हो रही है। तो ये रीज़न हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड यहाँ पर वीकन हो रही है। यूएस एंड यूके की इकोनॉमी दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिसेशन। तो आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया जाएगा। अगर आप इस प्रोग्राम को बाय करोगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो then you can make payment via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the premium group जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कि ट्रेड डेफिसिट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट्स को पुश किया जाएगा, इंपोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा। लेकिन एक्सपोर्ट्स को पुश करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है उसमें हमें थोड़ा वीकेंड देखने को मिल रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आधार को वोटर आईडी से लिंक करना है, ये बेसिकली यहाँ पर वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। ऑर्गन डोनेशंस में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, 2020 में डिप हुआ था पैंडेमिक की वजह से। इंडियंस ग्रीक्स टू ट्रेस कॉमन रूट्स इन हिमाचल विलेज ऑफ अलेक्जेंडर सोल्जर्स। तो यहाँ पर हमने एक फैक्ट और डिस्कस किया कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था इन द बैटल ऑफ द हाइडेस्पस। अब हम चलते हैं आगे कि यहाँ पर आप नेशनल पार्टी है तो नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप पीडीएफ बाय करोगे उसमें आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं बाय करोगे तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये पढ़ना है। यहाँ पर हमने हीरा मॉडल देखा। हीरा मॉडल ये प्राइम मिनिस्टर का ही खुद का एक्रोनिम है। तो हीरा H स्टैंड्स फॉर हाईवेज, I फॉर इंटरनेट वेज, R इज फॉर रेलवेज एंड A इज फॉर एयरवेज डेवलपमेंट। एंड अगरतला अखुआरा रेलवे लाइन इज गोइंग टू ओपन न्यू ट्रेड रूट्स, जो कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। INS मोरमुगांव, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि विशाखापट्टनम क्लास की है। नेक्स्ट हमने इन बैड फेथ, तो महाराष्ट्र ने एक पैनल बनाया है इंटरफेथ मैरिजेस को ट्रैक करने के लिए, और अगर लव जिहाद हो रहा तो उसको भी यहाँ पर टैकल करने के लिए। नेक्स्ट ड्रंक ऑन पावर, तो हुज ट्रेजेडी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया है ड्राफ्ट डेटा बिल के बारे में। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईज कर दिया गया है। नेक्स्ट मोरमुगांव के बारे में हमने डिस्कस किया। देन रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन के बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। तो यहाँ पर इंश्योर किया गया है कि बेसिकली मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, इसीलिए यहाँ पर रिव्यू पिटीशन, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन है। और यहाँ पर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, व्हाट ट्रेड डेटा शो। तो व्हाट ट्रेड डेटा शो, इसमें हमने ये डिस्कस किया कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आपको यहाँ पर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी देखने होते हैं। क्या यहाँ पर जो प्राइस है वो कम तो नहीं हो गया, या प्राइस यहाँ पर इंक्रीज तो नहीं हो गया, उसके बेसिस पर आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो उतनी ही हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया एसिड अटैक्स, जिसको कि 2013 में एक सेपरेट क्राइम बनाया गया था। यूके टू सेंड 1200 ट्रूप्स टू फिल इन एन एम्बुलेंस क्रूज स्ट्राइक। देन हमने डिस्कस किया मीटिंग इंडियन सेफ्टी बट फेलिंग ग्लोबली, अ टॉस अप बिटवीन नॉर्म्स। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।